अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाजी मेराज हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा इस्लामिक चैनल नॉलेज पॉइंट्स 2। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सबको पता है कि ये रबीउल सानी का महीना चल रहा है, इसे गौस पाक का महीना भी कहते हैं। आज मैं आपको एक नुस्ख़ा बगदादी बताऊंगा जिसको करने से इंशाअल्लाह साल भर तक आफ़तों से आपकी हिफाजत रहेगी। नाज़रीन इकराम, ये वही गौस पाक हैं जिनका कदम हर वली की गर्दन पर है। आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी हिम्मत अता फरमाई है, बुलंदी अता फरमाई है। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बुलंद हिम्मती के बारे में बताऊंगा। आइए इसे गौर फरमाइए। शेख अब्दुल फज़ल अहमद इब्ने साले साफ़ी बयान करते हैं कि मैं मदरसा निज़ामिया में सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के साथ था। फ़ुक़हा व फ़ुक़रा आपकी खिदमत में हाजिर थे। आप उनके सामने क़ज़ा व क़द्र पर तकरीर फरमाने लगे। तकरीर के दरमियान छत से एक बड़ा सांप मजलिस में आ गिरा तो हाज़रीन डर कर भाग निकले, मगर सरकार गौसे आज़म इत्मीनान के साथ वहाँ बैठे रहे। सांप आपके कपड़ों में घुस गया और जिस्म के गिर्द लिपट कर गिरेबान के रास्ते से बाहर निकल गया, फिर आपकी गर्दन में लिपट गया। उसके बावजूद सरकार गौसे आज़म ने तकरीर बंद नहीं की और ना ही अपनी जगह से हटे। वो सांप सरकार गौसे आज़म को छोड़कर ज़मीन पर आ बैठा और दुम के बल खड़ा होकर सरकार गौसे आज़म से गुफ्तगू करने लगा, जिसे हमने कभी नहीं सुना था, और फिर चला गया। लोग लौट आए तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि सांप ने मुझसे कहा कि मैंने इस तरह बहुत से वलियों को आजमाया है, मगर आपकी तरह कोई भी साबित कदम नहीं रहा। मैंने सांप से कहा कि तुम मुझ पर उस वक्त गिरे जबकि मैं क़ज़ा व क़द्र पर गुफ्तगू कर रहा था। तू एक हकीर कीड़े से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता जिसे क़ज़ा व क़द्र हरकत देते हैं, और मैंने इरादा कर लिया था कि मेरा काम मेरी गुफ्तगू के खिलाफ ना हो। इसी तरह सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बुलंदी हिम्मती की दूसरी रिवायत शहजादे गौसे आज़म शेख अबू बकर अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये है कि मैंने अपने वालिद गिरामी सरकार गौसे आज़म शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना है कि फरमाते थे कि मैं एक रात जामिया मंसूर में नमाज़ पढ़ रहा था कि बोरी पर किसी चीज़ के चलने की आहट सुनाई दी। फिर एक बड़ा सांप आया और उसने मेरे सिजदे की जगह मुंह खोला। जब मैं सिजदे में गया तो उसको हाथ से हटा दिया। फिर जब अतहियात के लिए बैठा तो वो सांप मेरी रान पर चढ़ा और मेरी गर्दन पर पहुंचकर लिपट गया। जब मैंने सलाम फेरा तो गायब हो गया। दूसरे रोज़ जब मैं जामे मस्जिद मंसूर से बाहर वीरान में गया तो मैंने एक शख्स को देखा जिसकी आंखें लंबाई में फटी हुई थीं। मैं समझ गया कि ये कोई जिन है। उसने मुझसे कहा कि मैं वही हूँ जिसे आपने कल रात सांप की शक्ल में देखा था। मैंने इस तरह बहुत से औलिया इकराम को आजमाया है, उनमें से कोई भी मेरे आगे आपकी तरह साबित कदम नहीं रहा। वाज हजरात का ज़ाहिर व बातिन बेचैन हो गया, वाज हजरात का बातिन बेचैन हो गया और ज़ाहिर साबित रहा। बाज़ हजरात का ज़ाहिर बेचैन हो गया और बातिन ठीक रहा, मगर आपको देखा कि ना आपका ज़ाहिर बेचैन हुआ और ना ही बातिन। फिर उसने मुझसे इल्तिजा की कि मुझे अपने हाथ पर तौबा कराएं। चुनाचे मैंने उसको तौबा करवाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार गौसे आज़म को बहुत बड़ा बुलंद मर्तबा अता फरमाया था। वो अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते थे। नाज़रीन इकराम, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सरकार गौसे आज़म का वो कौन सा ऐसा बगदादी नुस्खा है जिसको करने से इंशाअल्लाह साल भर आफतों से हिफाजत रहेगी। तो आइए बढ़ते हैं इसकी जानिब। ये नुस्खा आपको रबीउल सानी की 11वीं शब में करना है, यानी बड़ी रात में करना है। जब आप इस नुस्खे को करें तो आप सारा साल मुसीबतों से हिफाजत की नियत कर लें। अब आपको 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सरकार गौसे आज़म के 11 नाम जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको ये पढ़ने हैं, यानी सैयद मोहिउद्दीन सुल्तान, मोहिउद्दीन कुतुब, मोहिउद्दीन ख्वाजा, मोहिउद्दीन मखदूम, मोहिउद्दीन वली, मोहिउद्दीन बादशाह, मोहिउद्दीन शेख, मोहिउद्दीन मौलाना, मोहिउद्दीन गौस, मोहिउद्दीन खलील, मोहिउद्दीन। ये 11 नाम पढ़ने के बाद आपको वही 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है
جو آپ نے شروعات میں پڑھا تھا، اب اس کے بعد 11 کھجوروں پر ان پر دم کرنا ہے اور اسی رات کھانا ہے، یعنی ربیع الاول کی 11ویں شب میں ہی کھانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ملے گی، بس اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے دل سے لائک ضرور کر دینا اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دینا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کو شفا مل سکتی ہے، کوئی آفتوں سے نجات پا سکتا ہے، تو آپ اسے لازمی شیئر کریں، کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جس میں انشاءاللہ آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ آپ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔